अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में सिडकुल के एक होटल में ऑटो चालक और टैक्सी चालकों से संवाद किया। यहां केजरीवाल ने चालकों के लिए कई घोषणाएं की और साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील भी की। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में टैक्सी चालकों को सुविधाएं दी जाएंगी और इससे पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं सहित आप प्रभारी मोहनिया और कर्नल अजय कोठियाल ने उनका स्वागत किया। संवाद के बाद केजरीवाल ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की और साथ ही रोड शो में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का ये चौथा दौरा है। 1,80,000 ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने 5-5 हजार 10,000 रुपए उनके अकाउंट में लगाए। आप हिसाब लगा लो, 150 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए ऑटो वालों के अकाउंट में मैंने कोरोना के टाइम में जमा कराए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है, किसी पार्टी की सरकार नहीं है जिसने अपने ऑटो और टैक्सी वालों का ख्याल रखा हो, केवल अकेली सरकार। समस्याएं तो चलती रहेंगी, लेकिन आज मैं आपसे रिश्ता बनाने के लिए आया हूं। आपको गले लगा के आपका भाई बनने के लिए आया हूं। बनाओगे भाई? जोर से बताओ। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूपहोल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम है, अगर किसी की भी एक्सीडेंट होता है, उसके सारे इलाज का खर्च सरकार देगी। आपको कोई खर्च देने, बेस्ट से बेस्ट आपका इलाज कराया जाएगा। तो एक भाई ने कहा कि इंश्योरेंस से भी बड़ी चीज है। दिल्ली में हमने सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया है। ऑटो चालकों से संवाद करने के बाद सीएम केजरीवाल ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की और साथ ही कोठियाल ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर धामी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और जल्द ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय दलों के दिग्गज उत्तराखंड में आकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 17 नवंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर थे। उन्होंने ऐलान किया था कि कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मेरे को लगता है कैसे आज अगर इतनी बड़ी एक तरतीब थी, ये एक आध्यात्मिक तरतीब थी, धार्मिक तरतीब थी, तो देवस्थानम बोर्ड को अचानक आने की क्यों जरूरत पड़ गई? इससे पहले बीकेटीसी बद्री केदार टेम्पल कमेटी होती थी, एक बोर्ड और बनाने की कोशिश करी थी देवस्थानम बोर्ड से पहले, अचानक उसे स्क्रैप कर दिया, देवस्थानम बोर्ड बन गया। तीर्थ पुरोहितों की यह हालत है कि वो ना अपने खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को। पुराने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको ऊपर केदारनाथ में घुसने ही नहीं दिया, धाम के अंदर नहीं घुसने दिया। मेरे को लगता है कैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस उत्तराखंड में, जहाँ पे कि देवी देवताओं में शिवालय का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, अगर केदार बाबा के यहाँ नहीं घुसने दिया तो क्या उनकी कभी हिम्मत होगी किसी मंदिर में जा सके? तो देवस्थानम बोर्ड इतने गलत तरीके से जो बनाया गया, आज पूरे समाज में उसने ना एक अलग ही असर डाल दिया है। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा। एसी ट्रेन से ले जाएंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, ताकि सब लोग सहूलियत के साथ कंफर्ट के अंदर अयोध्या जी के दर्शन करके आ सकें। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले,
उसका प्रावधान रखेंगे। हमारी पहली पार्टी है जो कि जनता के मुद्दों के ऊपर काम करती है। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। तो एक इंसान के जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम पूरा करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केजरीवाल ने हरिद्वार में रोड शो में शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड का ये चौथा दौरा था, जिसमें कर्नल अजय कोठियाल सहित कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मोहब्बत विश्वास अभी जनता से मिला। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार देवभूमि की जनता बदलाव चाहती है। दोनों पार्टियों से तंग आ चुकी है और दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक के इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहती है। आप सब लोगों ने इतनी धूप में आप सब लोग आए, सब लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग मिलके अजय कोठियाल जी को देवभूमि का सीएम बना दो। इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, पता है ना सबको। इन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था, अब अपने को सबको मिलकर देवभूमि का नवनिर्माण करना है। युवा मुख्यमंत्री युवा प्रदेश के बीजेपी के नारे से युवाओं में एक बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। अब प्रदेश के 2022 के चुनावों को लेकर प्रदेश युवा मोर्चा ने भी प्रदेश में युवाओं को टिकट देने की मांग उठाई है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवार ने कहा है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा युवाओं को पूर्ण तवज्जो दे रही है और इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश में 12 टिकटों की मांग भी की है और उनको विश्वास है कि केंद्रीय नेतृत्व उनकी ये मांग पूरी करेगा। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम अपने शीर्ष नेतृत्व से लगभग 1 दर्जन युवाओं को टिकट देने की मांग अपने शीर्ष नेतृत्व से करेंगे। पार्टी के फोरम पर पैटर्न पर जितने भी युवा फिट बैठेंगे, मेरे को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उनके नाम पर विशेष तौर पर विचार करेगी और उनको आने वाले समय में जिम्मेदारियां भी देगी। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां अपनी दमखम लगाकर चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। अपने कार्यकर्ताओं और जनता को लुभाने में भी लगी हुई हैं और इसी दौर में काशीपुर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की प्रभारी परविंदर कौर ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में सक्रिय होने को कहा। वहीं पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों की बंदरबाट होती है और जिस कारण से काशीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत नहीं हो पाती। और इसी विषय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम मजबूती बना रहे हैं, उत्तराखंड में परिवर्तन आ रहा है और इस बार हम सरकार जरूर बनाएंगे, जनता परिवर्तन चाहती है। दौरे हम करते ही रहते हैं, कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हम अपनी मजबूती और बना रहे हैं, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन उत्तराखंड में पक्का आएगा। कांग्रेस पार्टी इस बार हम सरकार बनाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने और उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जोर जबरदस्ती और बहुमत के आधार पर भारतीयता और भारत की आत्मा को रौंदा है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों की मर्जी के खिलाफ केंद्र
सरकार 3 काले कानून लेकर आई, मगर जब केंद्र को ये आभास हुआ कि राजनीतिक रूप से उनकी जमीन हिल रही है तो मजबूरी उन्होंने ये काले कानूनों को वापस लिया है। केंद्र की सरकार ने इस बात पर अफसोस नहीं जताया कि हमारे किसान भाइयों के इस आंदोलन, इस 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हजारों, हमारे करीब 700-800 भाइयों ने अपनी जानें खोई। हमारी मांग है कि केंद्र की सरकार उस पर अफसोस व्यक्त करे, उन किसान भाइयों को शहीद का दर्जा दे, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दे और किसानों को बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है, पूरे देश में बड़े पैमाने पर जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करे और एमएसपी की गारंटी दे केंद्र की सरकार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।